और अहम खबर आई है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैदियों की मजीद गाड़ियां, वाटर कैनन, पुलिस और रेंजर्स की नफरी पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद के मनाजर इस वक्त बिल्कुल बेयकीनी का मंजर पेश कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैदियों की मजीद गाड़ियां, वाटर कैनन और पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की नफरी भी पहुंच चुकी है। तो खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेफ एग्जिट मांग लिया, यानी उन्होंने एनआरओ मांग ली है। इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनको मैं एनआरओ नहीं दूंगा। हर जलसे में उनकी जो रट होती थी उसमें से एक उनका फेवरेट जुमला जो होता था वो ये होता था, मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। तो आज़ाद सैयद ने ये कहा है कि शेख रशीद ने अपने लिए सिक्योरिटी मांग ली है। इसका मतलब हुआ कि शेख रशीद ने भी एनआरओ मांग ली। तो कहाँ पर पहुंची है हुकूमत? इस वक्त जो है वो शराय दस्तूर पर सूरत हाल काफी हद तक रेड जोन में जो है वो नाजुक है। तमाम रेड जोन के जी बिल्कुल ठीक है। फैसल रजा आपकी अपडेट कर रहे हैं। रेड जोन में सूरत हाल नाजुक है और पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी वहां पे तैनात कर दी गई है। क्या जल्दी क्या है? क्या एक हुक्म आया है इसलिए जल्दी करो? आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस किस्म के ऑर्डर्स हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, इमरान खान की लुटिया डूब चुकी है, कोई भी उसको नहीं बचा सकता। अब इमरान खान के साथ में क्या हश्र होने वाला है, ये बड़ी चीज़ है। बस ना सिर्फ इमरान खान के साथ, जितना उसका ये फवाद चौधरी, शेख राशिद, शाह महमूद कुरैशी, जितनी मंडली है, परवेज खटक, सबको जो है वो एकदम झुलसा देने वाला समय अब देखना पड़ेगा। इसीलिए इमरान खान ने पहले तो मन बना लिया कि भाई मेरे को देश छोड़ के भागना है, कैसे करके एनआरओ मांगा, लेकिन वो चीज़ पूरी तरीके से फेल हो गई है। जितने एयरपोर्ट हैं, जितने बाहर निकलने के रास्ते हैं पाकिस्तान से, सब पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और साफ चेतावनी जारी हो गई कि भाई ये जितने भी मंडली है, इमरान खान और उसके जितने मंत्री थे, ये आसपास वाले और उसके एमएनएस भी, वो नहीं भाग सकते हैं, वो देश छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अब वो भी बनी गाला में छुपा हुआ है। इमरान खान अभी सामने नहीं है, कल रात से ही। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब देखिए, बहुत बड़ी खबर है कि सब पे आर्टिकल 6 लगेगा तो क्या सिचुएशन होगी, क्या आ जाएगा नाम। इस वक्त भी पाकिस्तान का नाम जो बाहर जा रहा है, जो पूरी दुनिया में ये तमाशा देखा जा रहा है, एक मदारी है जो कि डुगडुगी के उसके ऊपर जो है तिगनी का नाच लोग नाच रहे हैं, उसकी डुगडुगी पे एक ऐसा शो चल रहा है। तो बंदर के इस तमाशे को पूरी दुनिया देख रही है कि ये क्या हो रहा है। मैं किसी को ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ, देखिए जब भी कोई ऐसा सीन होता है, ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए किसी को मैंने कहा नहीं, बल्कि मैं ये बोल रही हूँ कि एक तमाशे की सूरत हाल हो चुकी है ना, कि वज़ीर आज़म इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी है, उनकी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। तो ख़बर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेफ एग्ज़िट मांग लिया, यानी उन्होंने एनआरओ मांग ली है। ये खबर रिवील की है सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने, जो कि जियो की ट्रांसमिशन में बैठकर उन्होंने ये बताया है कि उनके ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने एनआरओ मांग लिया। इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनको मैं एनआरओ नहीं दूंगा। हर जलसे में उनकी जो रट होती थी उसमें से एक उनका फेवरेट जुमला जो होता था वो ये होता था, मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो दूसरों को नहीं देना चाहते थे, वो उन्होंने खुद मांग लिया एनआरओ। पूरा दिन जो इमरान खान और उनके एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स तौहीन अदालत करते रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनमें से कुछ नहीं करवाया गया। सुबह से ही जो है स्टार्ट हो गया था तौहीन अदालत होना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। इसके ऊपर उनको सज़ा ना दी जाए, ये वाले केसेस उनके ऊपर ना चलाए जाएँ। और सिर्फ यही केसेस नहीं, बल्कि उनके 4 साल दौरे हुकूमत में अगर कोई करप्शन के केस निकाले जा रहे हैं तो वो भी ना निकाले जाएं। और नैब के केसेस जो उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं या हैं ऑलरेडी मौजूद, वो उनको भी ख़त्म किया जाए, फिर उनको जो है वो ये एनआरओ दिया जाए। आज़ाद सैयद ने ये कहा है कि शेख रशीद ने अपने लिए सिक्योरिटी मांग ली है। इसका मतलब हुआ कि शेख रशीद ने भी एनआरओ मांग ली है। तो कहाँ पर पहुँची है हुकूमत? वज़ीर आज़म इमरान खान इतने बड़े आदर्शवादी, वो कहाँ पर पहुँचे हैं कि वो एनआरओ की भीख मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? जिनको वो कह रहे थे कि आप न्यूट्रल ना होइए, और किससे मांगेंगे? अपोजिशन से कहेंगे। अपोजिशन और उसके तो ये हालात होते ही ना। हम बात किसकी डिबेट किया करते हैं? सिविल सुप्रीमेसी की। तो सिविल सुप्रीमेसी में पॉलिटिशियंस ने अपना ये गन करके दिखाया है कि देखिए, हम हमेशा से आज तक जब भी कोई फौजी हुकूमत आती है, हम उसके खिलाफ बोलते हैं और बोलते चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है ये टैक्टिक्स हैं, ये कहा जा रहा है उनको कि देखें, आप तो लोग बहुत ताकतवर हैं, निकल जाएंगे, हम तो फंस गए, हमें तो जेलें हो जाएंगी। करो, मैं आपको कहती थी ना, ये निकलेंगे तो आग के दरिया से गुजर कर जाना पड़ेगा। अब वो उनको मालूम था, उनको भी और उनके वज़रा को भी, एडवाइज़र्स को भी, वो सब ये उनको कह रहे थे कि ये जो आग का दरिया जिससे गुजर के जाना है, इसको आप ठंडे मीठे पानी का चश्मा बनवाएं पहले। तो अब उन्होंने ये
एक रिक्वेस्ट की है उनसे, बल्कि ये ऑर्डर किया है या क्या किया है, फरमाइश की है उन लोगों से जिनको वो कह रहे थे कि न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल होना इस वक्त बनता नहीं है, बल्कि शेख रशीद की आज की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त न्यूट्रल होना नहीं बनता, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। उन्होंने कहा कि धमाके हो रहे हैं भाई, और इतने ज़्यादा दहशतगर्द मुल्क के अंदर दाखिल हुए हैं। ये शेख रशीद की आज दे रहे हैं स्टेटमेंट्स, हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन वज़ीर आज़म ने ना तो अपने साथ अच्छा किया है, ना अपनी पार्टी के साथ अच्छा किया है, और ना ही अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छा किया है। जो मैं आपको कही थी कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से किया है कि वो अपने आगे आग का दरिया बना चुके थे, और उनको उसमें से और उन्होंने जो अपनी लास्ट स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी एक दफ़ा जेल गया हूँ। वो 8 दिन के लिए एक दफ़ा जेल गए थे। बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने सालों सालों जो ये अडियाला और फोर्ट जो किला है उसके अंदर सख्त तरीन अजियतों वाली जेलें काटी हुई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त जो है आईनी बहरान के बाद एक संगीन सूरत हाल मौजूद है। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, और इसी के साथ साथ जब हम सुबह जो है वो यहाँ रिपोर्टिंग शुरू की थी, उस वक्त जो है वो कलील तादाद में सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थी, लेकिन अब जो है वो मामला थोड़े से ज्यादा जो है वो संगीन हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो नफरी है वो जो है वो वाज़े तौर पर हमें दिखाई दे रही है, और इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर रेंजर्स के जो तादाद हम दस्ते हैं वो भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो है वो शराय दस्तूर पर सूरत हाल काफी हद तक रेड जोन में जो है वो नाजुक है। तमाम रेड जोन के जी बिल्कुल ठीक है, फैसल रजा आपकी अपडेट कर रहे हैं। रेड जोन में सूरत हाल नाजुक है और पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी वहां पे तैनात कर दी गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एलाइड पार्टीज को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया? ऑपोजिशन ने इन्होंने 20 लोटों को पैसे देके ऑपोजिशन के सामने परेड करवाया, मगर अगर तुम आओगे हम तुम्हें ये देंगे। वॉज दैट डिसेंट? माने आप इतना गंदा हरकत समझ सकते हैं कि अवाम में हो सकता है, ये पार्लियामेंटेरियन से निकल सकता है? आई मीन, कैन यू बिलीव इट समीना? ये ऐसी गंदे हरकतें करते हैं और फिर कहते हैं हो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये फेयर नहीं है। वो फेयर था। अब जाओ एक किताबें लिखो 2-4 और फैसला करो कौन कौन है। वो सुप्रीम कोर्ट के बैठ के वो कहते हैं 9 बजे मिलो, 10 बजे मिलो, 11 बजे मिलो, 12 बजे सांस लो और 1 बजे जाके खाना खाओ। 1 बजे जाके खाना खाओ। ये क्या? तो पार्लियामेंट कहती है हम सुप्रीम है। बात तो करें। आप तो कह रहे हैं कि हम खाना खाओ और हाथ, आपने अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि हाथ धो लो ना खाने के पहले। आई मीन व्हाट इज दिस? आई मीन ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये तो नहीं कह सकते हैं कि व्हाट इज रूड, जो स्पीकर को रूड होना चाहिए, जो नहीं रूड होना चाहिए, ये तो नहीं कह सकते हैं ना। क्या जल्दी क्या है? क्या एक हुक्म आया है इसलिए जल्दी करो? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस किस्म के ऑर्डर्स हैं कि एक स्पीकर को, एक पार्लियामेंट को कह रहे हो कि तुम महदूद हो टाइम भी तुम्हारा। वाई? साथियों, इमरान खान जो है याद तो बड़ी आएगी, बेचारा हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा मौका दे देता था कि हिंदुस्तान में जो है वो कॉमेडी शो पीछे छूट रहे थे इमरान खान की वजह से। कुछ ना कुछ ऐसा कांड वो कर ही देता था। वो और उसके जितने पत्तल छाप पत्रकार हैं वो सब कुछ ना कुछ कर देते थे कि इंटरटेनमेंट का डोज मिल जाता था। अब वो चीज़ देखो क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी खबर बहरहाल की तो यही है कि इमरान खान देश छोड़ के भागना चाहता है हर तरीके से, कुछ भी रास्ता मिल जाए, पानी जहाज से, इससे उससे, अफगानिस्तान, कहीं से भी। लेकिन वो चीज़ अब सफल नहीं हो पा रही, वो सफल हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब सामने वाले का टाइम था, जब वो अपोजिशन में था, नवाज शरीफ ये सरकार में थे, इसने एनआरओ नहीं दिया, जैसे तैसे करके नवाज शरीफ भाग गया। लेकिन बात यह है कि या तो बंदा जेल जाएगा या फिर धीरे से भगा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अभी भी चाहती है कि पाकिस्तानी फ़ौज का सीधा सा मतलब है कि भाई कोई भी हो, कितना अच्छा हो, कितना बुरा हो, उसको 5 साल पूरे करने ही मत दो, उसको 4 साल में लुढ़का दो, उसको इतना मजबूत होने न दो। जैसे कभी हिंदुस्तान में देखते थे इंदिरा गांधी यूपी जैसे राज्यों में खास करा करती थी कि भाई हर सीएम को 3 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 1.5 साल, 6 महीने इसमें बदल दो। उससे ज़्यादा कि सीएम का कार्यकाल पूरा करने ही ना दो, ताकि कोई इतना मजबूत ना हो जाए कि उनसे बड़ा हो जाए। वही सेम सिस्टम है पाकिस्तान में चल रहा है।
वो तो 70 सालों से ही चल रहा है कि भाई किसी को इतना मजबूत होने ही ना दो। तो कल को नवाज शरीफ थोड़ा सा भी उछलेगा कूदेगा तो तुरंत जो है वो फौज इमरान खान को कर देगी, गो माय बॉय, जाओ इससे लड़ो भिड़ो, फिर उसको बना देगी। तो जेल जा सकता है बंदा, जेल जा सकता है, लेकिन हाँ ये है कि फांसी से जैसा कुछ नहीं होगा, उम्मीद तो ऐसी है कि नहीं होगा, या हो सकता है भगा भी दिया जाए और बाकी इसकी जितनी मंडली इनको भी भगा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लोग नहीं फंसेंगे, इसके जितने अफसर थे, जितने बाकी इसके समर्थक थे, उन सब के लिए तो बहुत ही बुरा समय आने वाला है। बल्कि इमरान खान के को जो पुराने लोग हैं, कुछ एमएनएज ऑलरेडी भाग चुके हैं, वो 3-4 दिन पहले ही भाग गए। एक वो बुशरा बीवी का नाम आप सबने सुना होगा, वो $90 लाख वाली, वो भी भाग गई। तो मतलब ये सब लोग पहले से इनको अंदाज़ा हो गया था। इमरान खान को भी पहले भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसकी खैर मजबूरी है, भागता है तो फिर तो उसकी बहुत फजीयत भी हो जाती। अब कम से कम जो भी होगा खैर अब तो आने वाला समय बताएगा। अभी क्या रहा है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सामने वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।